सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर ने सूडान को आज़ाद किया तो जाते जाते दो कंट्रीज को यानी कि साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान को एक साथ जोड़ दिया, जबकि ये दोनों अलग अलग थे। साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के अंदर अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं और इनके रीति रिवाज सब अलग अलग हैं। इसीलिए 1956 को लेकर इसी बात के लिए इनके बीच एक सिविल वॉर शुरू हुआ और ये खत्म हुआ इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी सिविल वॉर शुरू हुई, जो कि 2005 में जाकर एक एग्रीमेंट के जरिए खत्म हुई। और इसके बाद इस कंट्री के अंदर एक रेफरेंडम हुआ जिसके अंदर 98% लोग ने ये कहा कि हमें एक साउथ सूडान नाम से अलग कंट्री चाहिए। तो 2011 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्थ सूडान के अंदर। नॉर्थ सूडान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स मौजूद हैं जो कि इस कंट्री के टुकड़े करके अलग मुल्क बनाना चाहती हैं। खास तौर पर दारफर के लोग, इस इलाके के अंदर मोस्टली नॉन अरब लोग रहते हैं और ये लोग यहाँ पर अपना अलग से मुल्क चाहते हैं। और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद अरब ट्राइब्स ने इनकी बगावत को रोकने के लिए एक नई फोर्स तैयार की थी जिसका नाम रखा गया था रैपिड सपोर्ट्स, जो कि हर गुजरते वक्त के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मिलिट्री के बराबर आ गई है और अब पूरे सूडान का कंट्रोल चाहती है। आमतौर पर दुनिया में हमने यही देखा कि मुल्क की मिलिट्री जब भी कंट्री की गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर करती है और खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले तो मौजूदा गवर्नमेंट का तख्ता उलट देती है और मार्शल लॉ लगाकर कंट्री पर कब्जा कर लेती है। फिर मिलिट्री अपने मुताबिक कंट्री को चलाने की कोशिश करती है। हालांकि इनके पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता क्योंकि वो लोगों के चुने हुए पॉलिटिशियंस नहीं होते। वो लोगों की बगैर मर्जी के बिना ही हर जगह पर कब्जा करते हैं। लेकिन सूडान की कंडीशन इसलिए मार्शल लॉ से अलग है। सूडान की फौज के कमांडर जनरल अब्दुल फातेह और इनके नायब यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जनरल मोहम्मद हमदान 2021 के अंदर उमर अल बशीर की 30 साल हुकूमत का तख्ता उलटकर कंट्री पर कब्जा कर लिया। और इन दोनों के बीच में पोस्ट के बंटवारे को लेकर कुछ इस तरह से हुई कि अब्दुल फातेह कंट्री के रूलर बन गए और तगालो इनके कमांडर यानी मिलिट्री के कमांडर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन हालात तब खराब हुए जब दिसंबर 2021 के अंदर तगालो को तरक्की देकर अब्दुल फातेह के मुताबिक इनको बराबरी का ओहदा दे दिया गया। और जाहिर है कि एक मयान के अंदर दो तलवारें रह नहीं सकती और ना ही एक कंट्री के दो रूलर हो सकते हैं। इसीलिए अब्दुल फातेह की मिलिट्री और तगालो की रैपिड फोर्स बीच में जंग शुरू हुई। और इसकी दूसरी सबसे अहम वजह ये थी कि अब्दुल फातेह यानी कि मिलिट्री चीफ ये चाहता था कि तगालो की RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को मिलिट्री के अंदर मिला दे, जिसमें 2013 के अंदर बगावत और हंगामों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। लेकिन अब वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इन दोनों जनरल के अंदर आपसी मुठभेड़ में ये जंग शुरू हुई और सिविलियंस इसकी वजह से अब तक पिस रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्टेड डाटा के मुताबिक 150 से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कई सौ जख्मी हैं। लाखों अपने घरों में बंद हैं। किसी को भी नहीं पता कि अभी सूडान का रूलर है कौन, अभी तक कितने लोग इस लड़ाई के अंदर मर चुके हैं, कितने जख्मी हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं। नॉर्थ सूडान इस वक्त बिल्कुल लावारिस हो चुका है और दोनों जनरल इस कंट्री को अपनी मर्जी से और अपनी पॉलिसी पर चलाना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों रूलर्स नहीं है, इनको पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये लोग अपनी दौलत को और अपने रिसोर्सेस को बचाना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों ही करप्ट हैं। दोनों तरफ इस फोर्सेस के लोग जो लड़ाई में मर रहे हैं वो कोई मुल्क के दुश्मन नहीं बल्कि वो इनके खुद के सूडानी भाई और मुसलमान हैं। एयरपोर्ट के ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए फंसे हैं, जमीन पर लेटे हैं कि कोई अंधी गोली आकर इनको न मार दे। इस वक्त इन रेड निशानों में इन तमाम शहरों के अंदर लड़ाई चल रही है और एयरपोर्ट के बाहर ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई तूफान आ गया हो। घरों के बाहर मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। लेकिन नॉर्थ सूडान की पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। सिर्फ
दो लोगों की ईगो ने इस कंट्री को तबाह कर दिया है और पूरी 1 करोड़ पब्लिक समेत पूरी मुस्लिम कंट्रीज को पता है कि दोनों ही करप्ट हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यूक्रेन के मामले पर तो पूरी दुनिया की आवाज हमें सुनाई दे रही है, और सूडान के मामले के अंदर जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, अफ्रीकन यूनियन कहाँ है, OIC कहाँ है, यूनाइटेड नेशन कहाँ पर है, ये लोग इंसानियत पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले खामोश क्यों हैं? क्या मुसलमानों का खून इस तरह सस्ता है, या इनकी कोई अहमियत नहीं, या फिर ये सब इनके खिलाफ में नहीं है? ये सारे खेल कौन खेल रहा है हमें अच्छी तरह से समझ आ रहा है। वक्त आने पर एक एक का हिसाब होगा। आज तुम्हारे दिन चल रहे हैं, कल किसी और के दिन चलेंगे। उम्मीद है पैराडाइज आइलैंड की आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर भी करें। मैं मिलूंगा ऐसे ही आपसे अगली एक वीडियो में। टिल देन सी या।